अस्सलामुअलैकुम। GTV न्यूज़ के खुसूसी रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूं माजिद अली खान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे लाहौर की फ़िज़ा जहर आलूद हो गई है। हर तरफ स्मोक के राज ने सबको पीछे छोड़ दिया। लाहौर पहले नंबर पर आ गया। स्मोक की औसत शरह 1000 से भी बढ़ चुकी है। शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। शहर में आंखों और सांस की बीमारियां फैलने लगी। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को एहतियात करने की हिदायत कर दी। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। बागों का शहर आलूदगी की नजर हो गया। लाहौर में फिजाई आलूदगी का गुज़श्ता सालों का रिकॉर्ड भी टूट गया। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज भी पहले नंबर पर है। शहर की फजा में आलूदगी की तादाद 1067 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड की गई है। माहिर माहौलियात का कहना है शहरी घरों से बिला जरूरत बाहर न निकलें। बच्चे, बुजुर्ग और बीमार अफराद घरों में रहने को तरजीह दें। जो मरीज सांस के हैं उनके लिए मेरी हिदायत है कि वो फेस मास्क का इस्तेमाल, नंबर 2 पानी की भाप सुबह शाम, और नंबर 3 फ्लू की वैक्सीन अवेलेबल है गवर्नमेंट की फ्री ऑफ कॉस्ट, प्राइमरी सेकेंडरी में भी स्पेशलाइज में भी, तो वो हम यहाँ हिदायत करते हैं वो लगा लें। स्मोक के बाइस आंखों में जलन और सांस की बीमारियां पैदा हो रही हैं। शहरी इस सूरत हाल से सख्त परेशान हैं। स्मोक तो भाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन नज़ला जुकाम इससे बहुत ज़्यादा हो रहा है। आँखों में भी जलन होती है और आपको पता है कि मसला ही बन रहा है सबको इसका। लाहौरियों ने स्मोक कम करने के लिए मोटरसाइकिल का इस्तेमाल तर्क कर दिया है। मैं मोटरसाइकिल छोड़कर स्मोक की वजह से साइकिल पर आ गया हूँ। अब ये स्मोक की वजह से साइकिल चला रहा हूँ। ये सेहत के लिए भी ठीक है और माहौल में आलूदगी फैलाने से भी बचाता है। स्मोक पर काबू पाने के लिए मुताल्लिका महकमों ने इक़दाम तेज कर दिए, लेकिन शहरियों को भी अपना किरदार अदा करना होगा। कैमरा टीम के साथ नौमान नूर, GTV न्यूज़, लाहौर। भारत से चलने वाली हवाओं ने लाहौर की फ़ज़ा को धुंधला कर रख दिया। हवाओं के रुख में तब्दीली के बाद लाहौर फ़िज़ाई आलूदगी के इंडेक्स में तीसरे नंबर पर आ गया। आज लाहौर का स्कोर 185 रहा। लाहौर और मज़ाफ़ात में आलूदगी का स्कोर 1000 रिकॉर्ड किया गया। जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफ़ीक भट्टी साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, आगाह कीजिएगा, मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है आज लाहौर का? जी, अभी तक जो मजमूई इंडेक्स है वो तकरीबन 350 के करीब गया है, लेकिन जो सुबह आपने बताया अभी थोड़ी देर पहले जो सुबह था वो 1097 तक गया। इसके वजह जो है वो लाहौरिये नहीं है, लाहौर शहर के बासी नहीं है, पंजाब के लोग नहीं हैं और पाकिस्तान की रियासत कम से कम नहीं है। ये सारा कुछ जो है ये भारत की जानिब से जो हवाएं चली हैं, उन्होंने फसलों की बाकियात जलाई। आज सुबह अमेरिका का जो इदारा है, मुस्तनद इदारा है, ज़ाहिर है नासा, उसने एक एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी किया जिसमें बड़े हद तक साफ दिखाया गया तस्वीरों के साथ कि भारत में जो शहर है उनका अजनाला, जिधर मैं खड़ा हूँ, यहाँ से तकरीबन मेरे सामने की जानिब अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ से तकरीबन कोई 12 से 14 किलोमीटर पे भारत का बॉर्डर है। तो सारी जो फिजा है, मेरे पीछे भी आपका मेरा कैमरामैन सुनील आपको दिखा सकता है कि ये देखिए पीछे इस वक्त स्मॉग कितनी ज़्यादा हो गई है। ये मिट्टी नहीं है, ये स्मॉग है। ये भारत की जानिब से जो काम किया गया ये उसकी वजह से आई है। एहतियाती तदाबीर अपनी जगह पर, मैंने भी मास्क लगा लिया, लेकिन मैं किस हद तक मास्क लगाऊंगा, ज़ाहिर है 24 घंटे नहीं लगा सकता। स्पेशल बच्चों को छुट्टियां हुकूमत ने दी, हुकूमत ने ग्रीन लॉकडाउन भी किया, लेकिन वो कारगर तभी साबित होगा जब यहाँ पे स्मॉग जो है वो भारत जो है वो किसी तरह बाज आएगा। भारत का आपको पता ही है कि भारत हमारा अजली दुश्मन है, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि हम लोग सुकून से बैठें। तो यही मसला है कि वहाँ बाकियात को आग लगाना मना भी है, हर तरह से मना है, इंटरनेशनली मना किया गया, लेकिन भारत ने ये काम नहीं किया, जिसकी वजह से लाहौरियों को जो है फ़िज़ा आलूदा मिल रही है और यहाँ पर सांस लेना मुश्किल है, सांसों की बीमारियाँ बढ़ रही हैं, उसके साथ साथ नाक की बीमारी बढ़ रही है, आंखों में से पानी आता है आपके, और लोग बीमार हो रहे हैं। ख़ासकर जो बच्चे और बूढ़े हैं, जो खासकर अस्थमा के मरीज़ हैं, उनकी कोई हालत नहीं है कि वो घर से बाहर निकल सकें या जा सकें। लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि पंजाब हुकूमत जो है उसकी कोशिश यही है कि भारत के साथ किसी तरह रब्ता किया जाए, खासकर अजनाला, अमृतसर और उससे जो मुल्का शहर हैं जो लाहौर से, वहाँ पर जो फसलों की बाकियात है उसको जलाने से रोका जा सके। भट्टी साहब, आप तो SOPs को फॉलो कर रहे हैं और मास्क लगाया हुआ है, क्या शहरी भी SOPs को फॉलो करते हुए एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं? नहीं, देखिए शहरी जो है हमारे बड़े निडर से होते हैं, आपको पता ही है, शहरियों को मनाना और उनको आगाही देना बड़ा मुश्किल काम है। कुछ लोग हैं, मसलन जो मेन लाहौर शहर है, चूँकि मैं इस वक्त बॉर्डर एरिया में हूँ, यहाँ पे किसी ने कोई मास्क नहीं लगाया हुआ, ना ही किसी ने कोई ऐसा कोई जो SOP अपनाया हुआ है। यहाँ पे कुछ ख़वातीन मैंने ज़रूर देखी जो चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था उन्होंने, लेकिन ज़्यादातर जो है उनके मास्क नहीं हैं। इसीलिए कोशिश ये कर रहे हैं लाहौर के और ख़ासकर जो है सीनियर वज़ीर जो मरियम औरंगज़ेब साहब है, उन्होंने ये कहा है
कि शहरी जो है मुंह पे मास्क लगाएं, हर तरह से बचें ताकि इसको हम अमल दरामद कर सकें। और प्लस उन्होंने ये भी कहा कि हम अपील कर रहे हैं भारतीय हुकूमत से भी और कोशिश कर रहे हैं कि वो कम से कम जो फसलों की बाकियात है उसको जलाना बंद कर दें, कि लाहौर का क्वालिटी इंडेक्स 100-150 के दरमियान अगर रहे तो लाहौरी 200 तक भी रहे तो लाहौरी सांस ले सकेंगे। और जो जितनी भी अमल दरामद करा रहे हैं, जो SOPs हैं, उसको भी कोशिश की जा रही है लाहौर शहर के, और खासकर जो पॉश एरिया है वहाँ लोग मास्क लगा रहे हैं, मोटरसाइकिल पे भी मास्क लगा रहे हैं। खवातीन को मैंने जानिब से ग्रीन लॉकडाउन लगाया गया है, तो हमारे नाज़रीन की जानना चाहते हैं कि ग्रीन लॉकडाउन है क्या और इसका निफाज कैसे किया जाता है, किन हॉट स्पॉट एरियाज में ग्रीन लॉकडाउन का निफाज किया गया है? देखिए, लाहौर में 4 एरियाज़ हैं। एक डेविस रोड है, एक गढ़ी चौक है, एक स्टेशन चौक है, एक बदामी बाग की जानिब है और एक एम्प्रेस रोड है और धर्मपुर है। ये इलाके वो हैं जहाँ पे ट्रैफिक का कंजेशन बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ पे जो चांद गाड़ी, चिंची रिक्शा जिसको आप कहते हैं, 3 व्हीलर छोटे, ये बहुत ज़्यादा वहाँ पे चलते हैं और इनकी वजह से जो एमिशन है इनका, उसकी वजह से फ़ज़ा आलूदा होती है, तो उनको वहाँ पर बंद किया गया है। प्लस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, लोग घर बनाते हैं तो डेब्रिस गिरती है, यानी बड़ी मिट्टी उड़ती है, वो बंद किया गया है। तीसरा, बारबेक्यू की जो दुकानें हैं, जो कोयले से धुआं निकलता है शाम को, उनको बंद किया गया और अमल दरामद कराने की कोशिश भी सख्ती से जारी है। और कोशिश पूरा है कि जो ग्रीन लॉकडाउन जिन एरियाज़ में है वहाँ पे ट्रैफिक का बहाव कम है, वहाँ पे चिंची रिक्शा बंद किया गया है, दूसरे रिक्शे और 2 स्ट्रोक मोटरसाइकिल जो वो बिल्कुल नहीं चलाने दी जा रही। बिल्कुल, शहरियों से गुजारिश की गई है कि वो एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करें। ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफीक भट्टी हमें लाहौर की सिचुएशन से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी मौजूद, मगर कराची में मतला साफ़ और गर्म है। महकमा मौसमियात ने आइंदा हफ्ते गर्मी की लहर बरकरार रखने का इम्कान जाहिर कर दिया। मज़ीद बता रही हैं आयमा खान। आयमा, बताइए कराची का मतला कैसा है? जी बिल्कुल, देखिए शहर कायद में मौसम के हवाले से बात करें तो शहर में मौसम जो है वो बदस्तूर गर्म है। नवंबर का आगाज़ भी हो चुका है, लेकिन गर्मी की शिद्दत में जो है वो कोई कमी देखने में नहीं आ रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि आइंदा 5 से 7 रोज़ के दौरान शहर का मौसम जो है वो बदस्तूर इसी तरीके से गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम दिन के औकात में जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत जो है वो 35 से 37 डिग्री के दरमियान जो है वो रह सकता है, जबकि शहर में जो कम से कम दर्जे हरारत इन दिनों रिकॉर्ड किया जा सकता है वो 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान जो है वो रिकॉर्ड किया जा सकता है। साथ ही साथ जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि हवा में नमी का तनासुब इन दिनों जो है वो ज़ायद रहेगा, जिसके बाद शहर का मौसम जो है वो गर्म रहने के साथ मरतूब भी रहेगा। महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि नवंबर का जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो 32.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन चूँकि इन दिनों मौसम जो है वो खासा गर्म है, गर्मी अपने उरूज पर है, ताहम ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत जो है वो 35 से 37 डिग्री के दरमियान जो है वो रिकॉर्ड किया जा सकता है। साथ ही साथ जो है वो बाकायदा तौर पे कराची वाले जो कि सर्दियों का इंतज़ार कर रहे हैं, तो महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि मिड ऑफ नवंबर से यानी 15 नवंबर के बाद से शहर में जो है वो सर्दी की एक लहर जो है वो आएगी, जिसके तहत जो गर्मी है उसका भी ज़ोर टूटेगा। साथ ही साथ जो है वो कराची वालों को मिड ऑफ नवंबर के बाद जो है वो सर्दी देखने को मिलेगी। जी, शोरकोट में बढ़ती फ़िज़ाई आलूदगी के बायस शहरी सांस के अमराज में मुब्तला होने लगे। गले और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत लेने शहरियों की बड़ी तादाद DHQ अस्पताल पहुंच गई। डॉक्टर्स के मुताबिक रोज़ाना की बुनियाद पर बड़ी तादाद में सांस लेने में तकलीफ की शिकायत लेकर मरीज़ पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों ने मरीज़ों को मास्क लगाने और पानी का इस्तेमाल बढ़ाने की हिदायत कर दी। हैदराबाद की एहतसाब अदालत में सरकारी ज़मीन पर कब्जा करने के रेफरेंस पर समाअत हुई। समाअत के दौरान सूबाई वज़ीर जाम खान रो, मेयर हैदराबाद समेत 18 मुल्ज़िमान को अदालत में पेश किया गया। अदालत में वकला के दलाइल सुनने के बाद मुल्ज़िमान की ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी की तौसीक़ करते हुए समाअत 30 नवंबर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने डेप्यूटी कमिश्नर भावल नगर को पंजाब कारकर्दगी के मुख्तलिफ आशारियों और दीगर दर्जा बंदियों में पहली पोजीशन हासिल करने पर तारीफ़ी सर्टिफिकेट से नवाजा। मरियम नवाज ने जुल्फ़िकार अहमद भुवन की अनथक मेहनत, बेहतरीन क़यादत और अवामी खिदमात के लिए उनकी लगन को सराहा। बेहतर कारकर्दगी की बुनियाद पर DC भावल नगर पंजाब भर में सबसे नुमाया रहे।
कराची में मली डेवलपमेंट अथॉरिटी में अरबों रुपए की माली और इंतजामी बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। MDA के 5 साला स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट सिंध असम्बली में जमा करा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक न्यू मलीर हाउसिंग स्कीम 26 साल में भी मुकम्मल ना हो सकी, पानी और बिजली भी फराहम ना किए जा सके। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ ताहा मलिक से। ताहा, बताइएगा, माली बेज़ाब्तगियाँ सामने आई हैं? हाँ जी बिल्कुल, देखिए कराची मली डेवलपमेंट अथॉरिटी में जो है वो अरबों रुपए की माली बेज़ाब्तगियां जो है सामने आ चुकी हैं। MDA की 5 साल स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट जो है वो सिंध असेंबली में भी पेश की गई थी। इसके अलावा न्यू मलीर हाउसिंग स्कीम 26 साल में भी मुकम्मल ना हो सकी है, पानी और बिजली में भी फराहमी ना की जा सकी, जबकि 63 टाउन 18 साल के बाद भी नामुकम्मल रहा। 10,000 प्लॉट अभी तक अलॉट नहीं हो सके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक MDA और टेसर टाउन के फ्लाई प्लॉट की कम कीमत पर सोसाइटियों और अफराद को अलॉट कर दिए गए थे, जबकि मलीर में बिल्डर्स को कम कीमत पर जमीन के बदले महंगी जमीन भी दे दी गई थी। मलीर हाउसिंग प्रोजेक्ट के 4,965 रिहायशी प्लॉट नीलामी के बजाय कुरानंदाजी के जरिए अलॉट किए गए, जबकि टेसर टाउन और MDA के 46 कमर्शियल प्लॉटों की नीलामी भी अभी तक नहीं हो सकी है। मलीर हाउसिंग प्रोजेक्ट के 32 करोड़ रुपए मशकूक तौर पर दीगर बैंक अकाउंट्स पर मुंतकिल कर दिए गए थे। ये तमाम तरह इंकशाफात जो है वो रिपोर्ट में सामने आए थे, जो गुज़श्ता रोज सिंध असेंबली में पेश की गई थी। बहुत शुक्रिया ताहा मलिक। और अब आपको बताएंगे, नवाबशाह में बाल ना कटवाने की सजा पर उस्ताद ने बच्चों के सर पर उस्तरा चला दिया। ताज कॉलोनी में लड़कों के सरकारी स्कूल में टीचर गुलजार मलिक ने बाल बड़े होने पर 4 तलबा के बाल काट डाले। बच्चों के वालिदैन ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। वालिदैन ने महकमा तालीम के अफसरान से टीचर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। जानते हैं इरफान अरशद से। इरफान, आगाह कीजिएगा, क्या मामला है और अब तक क्या कार्रवाई की गई है इस मामले पर? बिल्कुल, मैं आपको बताना चलूँ कि ये नवाबशाह में ताज कॉलोनी का स्कूल है, वह मोहम्मद अली हाउसिंग सोसाइटी ताज कॉलोनी, इसके उस्ताद हैं गुलजार मलिक साहब। उन्होंने जो है बच्चों को बाल कटवाने कर आने का कहा, तो बच्चे बाल कटवा कर नहीं आए तो उस्ताद ने अपनी ही अदालत लगाकर जो है वो 4 बच्चों के बाल काट दिए, उनकी तजलील की, उन्हें आधा गंजा करके जो है घर भिजवा दिया, जिस पर उनके जो वालिदैन हैं उन्होंने शदीद एहतजाज किया। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर नवाबशाह और डायरेक्टर एजुकेशन से मुतालबा किया है कि उस्ताद के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इनको सस्पेंड किया जाए और आइंदा जो ऐसा वाकया पेश ना आए। उन्होंने कहना है कि हमारे बच्चे जो है वो खौफ के हमारे स्कूल जाने से भी इनकार कर रहे हैं और हम बहुत परेशान हैं, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। जी बहुत शुक्रिया इरफान। लाहौर के इलाके सगिया में 3 अफराद को दिन दिहाड़े सरेआम कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने वाक़े के बाद कार्रवाई शुरू कर दी है। कत्ल किसने किस वजह से किया, हक़ाइक़ सामने आ गए। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ लाहौर वकार शौकत से। वकार, बताइएगा, क्या डिटेल्स अब तक सामने आई है, पुलिस हुकाम का क्या बताना है? जी बिल्कुल, लाहौर के इलाका सगिया पुल पर जो है वो 3 अफराद के कत्ल की वारदात पेश आई है। SP सिटी काजी अली रज़ा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो है सगे भाइयों के दरमियान 2015 से चलने वाली दुश्मनी का शाखसाना है। जब आज एक भाई और उसके अपने बच्चों के साथ अपनी पेशी, जिसमें वो पहले इल्ज़ाम अले हैं 302 के केस में थाना आरे बाज़ार के, वो जा रहे होते हैं और उनके भाई और भतीजों ने आके उन पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में 3 लोग जो हैं, जिसमें सफदर उनके बेटे यासिर और नासिर जो है मौके पे जाँ बहक हो जाते हैं और जाफ़र ज़ख्मी हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट की रिपोर्ट पाते ही PFSA क्राइम सीन मौके पे आती है और अपनी कार्रवाई पूरी कर ली जाती है। डेड बॉडी शिफ्ट कर दी गई हैं, पोस्टमार्टम जारी है, FIR जो है वो रजिस्टर हो चुकी है। मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। वाक़या जो है वो पुरानी रंजिश का है। मुल्ज़मान की गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। जी सूबाई वज़ीर जेल खानाजात अली हसन जरदारी का अचानक सेंट्रल जेल मीरपुर खास पहुँच गए। उनके पहुँचते ही जेल अमले और अफसरान में खलबली मच गई। अली हसन जरदारी ने सेंट्रल जेल में इंतजामात और मसाइल का जायज़ा लिया। उन्होंने जेल के अस्पताल और बैरक्स का दौरा किया, साथ में कैदियों से मुलाकात की। वज़ीर जेल को जेल के डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ने तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौके पर उन्होंने जेल में हिंदू कैदियों और मुलाजमीन में मिठाई, दिवाली की मुनासिबत से मिठाई तकसीम की। खारियां के थाना डंगा की हुदूद में 2 खवातीन को ससुरालियों ने तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल खवातीन की लाशें सर्द खाने मुंतकिल करके मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी गई।
SSP खैरपुर डॉक्टर समीउल्लाह सोमरो को इजाफी चार्ज मिल गया। समीउल्लाह सोमरो को घोटकी का इजाफी चार्ज दे दिया गया। साबिक DIG सक्खर और SSP घोटकी हफीजुर रहमान के दरमियान इख्तिलाफात के बाद ये फैसला किया गया है। पन्नो आकिल में डकैती की वारदातें आम होने लगीं। चोर शोरूम के ताले तोड़कर 10 मोटरसाइकिलें ले उड़े। चोरी डकैती की बढ़ती और वारदातों के बाद दुकानदारों में खौफ व हिरास फैल गया। मुतासरा शोरूम मालिक ने DIG सक्खर से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया।